कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरों के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। दोस्तों, इस वीडियो में प्रस्तुत हम कलयुग की वह 5 कड़वी बातें प्रस्तुत करेंगे जो आज 100% सच हो रही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थीं। तो आइए उस बातों से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में कुछ आवश्यक बदलाव ला सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वनवास जाने से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की गति क्या होगी और कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भी श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में ही जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि तुम कुछ भी वहां देखना, उसे मेरे पास आकर विस्तार में बताना। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए और 5 भाइयों ने वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे माधव, मैंने एक 2 सूंड वाले गज को देखा, इसका क्या मतलब। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ निकाला कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही कुछ लोगों का राज्य होगा। उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक भयानक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम होंगे। उसके बाद भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस पर कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपनी संतानें के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा और मोह माया में ही पड़े रहेंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि उनका अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने देखा है कि एक पहाड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े से वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्तारूपी वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि का नाम लेने से एक छोटे से वृक्ष पौधे से मनुष्य का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अंत में सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा धन खर्च कर देंगे, किंतु अगर भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाए
और वे देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा पान, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे, उस पर कलयुग का कतई भी प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, और आज ये हम सब अपने आसपास भी देख रहे हैं। ये सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग का प्रभाव से ये सभी अवगुण हमारे अंदर हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। तो दोस्तों, ये कलयुग के 5 सत्य आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।